Hello everyone. In this video lecture, we will discuss Gauss-Jordan method to solve system of linear equations. Gauss-Jordan method is basically similar to the Gauss elimination method. यहाँ पर Gauss elimination method की तरह ही हमें सेम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरह जो हम वर्क करते हैं, मीन्स हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके लेके आना है. अप्रोक्सीमेटली यही वर्क यहाँ पर करना है. बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि हमने गॉस एलिमिनेशन में क्या किया है कि केवल बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट्स मेक्स द जीरो. बट यहाँ पर क्या हो गया, जो पाइवोट एलिमेंट आपने क्रिएट कर लिया उस पाइवोट के अबव एलिमेंट्स भी ऑल द उस कॉलम के अंदर ऑल एलिमेंट्स शुड बी द जीरो. तो हर एक जो आपका कॉलम है एक पाइवोट एलिमेंट मिलेगा. देन आप गॉस एलिमिनेशन में क्या करते थे, बिलो द पाइवोट एलिमेंट मेक ऑल द एंट्रीज आर जीरो इन द रेस्पेक्टिव कॉलम. बट यहाँ पर क्या करना है, मेक ऑल एंट्रीज above this pivot element और below this pivot element are जीरो. तो ये एक मेजर डिफरेंस आएगा इसमें. लीनियर अलजेब्रा में हम कहीं एक बार जो हमारे पास ये टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा में, इसी प्रोसेस से हम इन्वर्स भी फाइंड करते हैं. तो नॉर्मल फॉर्म उसको हम नॉर्मली बोलते हैं. सो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. सेम प्रोसीजर है गॉस जॉर्डन और द जो आप इन्वर्स फाइंड करने का आपका टेक्निक है मैट्रिक्स के थ्रू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर हम अडॉप्ट कर रहे हैं. तो मैं आपको पॉइंट्स नोट कर देता हूँ कि जॉर्डन मेथड में आपको करना क्या है. और आपने गॉस एलिमिनेशन में ऑलरेडी देख ही रखा है. सो मैं एक बार रिवाइज करते हुए, प्रीवियस वीडियो में मैंने गॉस एलिमिनेशन डिस्कस किया है. सो गॉस एलिमिनेशन में आपको क्या करना हो रहा था, गॉस एलिमिनेशन इसमें आप ax इक्वल टू वी आपके पास गिवन इक्वेशन थी, इसमें आप इसको कन्वर्ट कर लेते थे यू एक्स इक्वल टू सम जेड, वेयर यू इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. तो ये आपके पास गॉस एलिमिनेशन में आप कर रहे थे. यहाँ पर ये अब आपको ना तो अपर ट्रायंगुलर मिलेगा ना लोअर ट्रायंगुलर मिलेगा, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं कि पाइवोट एलिमेंट के रेस्पेक्टिव कॉलम की ऑल एंट्रीज शुड बी जीरो अदर देन दिस पाइवोट एलिमेंट. सो हमारे पास अब आता है गॉस जॉर्डन, और इसमें हमें क्या करना है, जॉर्डन मेथड. यहाँ पर हमारे पास जो ए है, सपोज से मे बी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको हमें यहाँ पर बनाना है. we want to make it identity, make it identity matrix. और जैसे इसको हम आइडेंटिटी बनाएंगे तो इसके रेस्पेक्टिव जो हमारे पास बी है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जा रहा है. बी हमारा इसको आइडेंटिटी बनाने के साथ साथ चेंज हो रहा है. तो डायरेक्टली फिर हमें यहाँ पर एक्स जो हमारे पास एक्स वाई जेड या x1 x2 x3 जो हमारे सोल्यूशंस हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं. सो एक एग्जाम्पल से हम इसको इलस्ट्रेट कर लेते हैं. आई थिंक क्योंकि इसमें कुछ डिफाइन करने के लिए नहीं है, सो मैंने जो करना होगा वो मैं यहाँ पर मार्क कर दिया हूँ. वी वांट टू मेक इट आइडेंटिटी, दिस ए आपको आइडेंटिटी बनाना है. सो सीधे हम एक एग्जांपल से इसको इलस्ट्रेट कर लेते हैं और ये काफ़ी क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि इसमें हमें वर्क क्या करना है. सो द गिवन सिस्टम इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू से सम 7, x प्लस 2y प्लस 3z equals to 16 and x plus 3y plus 4z equals to 22. ये आपका सिस्टम है. इसको आपको गॉस जॉर्डन फॉर्म से सॉल्व करना है. ओके, सो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म. This is A 1 1 1 1 2 3 1 3 4. X is simply x y z and the right hand side vector 7 16 and 22. Now we define the augmented matrix. Augmented matrix which is A augmented with B. So this is 1 1 1 1 2 3
1 3 4, सॉरी, आपको यहाँ पर कॉन्केटेशन ऑफ वी करना है विच इज 7 16 22, ये आपके पास है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया आप करना क्या है, आपको जो ए है इसको आपको कन्वर्ट करना है इन आई, आप इसमें आई बनाने की कोशिश कीजिए। सो आई बनाने के लिए आपको पता ही है कि जो आपके पास ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं दिस शुड बी द 1, तो इनको आपको 1 बनाना है एंड रेस्ट आर द एंट्रीज आर 0। सो अब यही प्रोसेस हम यहाँ पर करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें हमें जो रेस्पेक्टिव कॉलम्स हैं हम उनको पिकअप करेंगे और ये हमें काफ़ी इजी रहेगा। अगर हम एक साथ एक पर्टिकुलर रो को जीरो करने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि हमारी कुछ मिस्टेक्स हो जाएं, तो हम एक रिस्पेक्टिव कॉलम को लेके चलेंगे जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन में किया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पर करेंगे। सो हमें उससे जो हमारा कंप्यूटेशन है आई थिंक थोड़ा ईजी रहेगा। हमें इस एंट्री को 0 बनाना है, इस एंट्री को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे पास रो नंबर 2, सो R2 को R2 में से R1, 1 में से 1 जाएगा 0। सिमिलरली R3 हमारे पास है विच इज़ 1, तो R3 में से R1 गया तब भी हमारे पास आ गया 1। तो मैं इसमें से अभी हटा दे रहा हूँ, नहीं तो माइनस का आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो व्हाट इज आवर रिजल्टेंट, फर्स्ट रो इज अनचेंज्ड, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज 0, ठीक है, फर्स्ट कॉलम इज 0, सो 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2, and this is 16 minus 7 is 9. Okay, 16 minus 7 is 9. And then this one is 0, this one is 2, this one is 3, and this is 50। अब आपको क्या करना है, ये आप पाइवोट एलिमेंट्स जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ उनको मैं स्क्वायर से ब्लॉक करता चल रहा हूँ। अब मुझे नेक्स्ट पाइवोट ये बनाना है। सबसे पहले तो इसको 1 बनाना था, ऑलरेडी यहाँ पर 1 गिवन है, सो मुझे इसकी दिक्कत नहीं आएगी, तो ये मेरे पास एज इट इज़ है, इसको मैं एज इट इज़ कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, अब मुझे जो ब्लो एंट्री है वो हमने गॉस एलिमिनेशन में भी 0 बनाई है, यहाँ पर भी बनानी। एक एडिशनल काम इतना और करना पड़ेगा कि जो हमारे पास अबव एंट्री है इस पाइवोट कॉलम के साथ हमारे पास जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 बनानी पड़ेंगे। तो यहाँ पर R1 भी आपको चेंज करना पड़ेगा। R1 इज चेंज्ड विद R1 माइनस R2, सिंपल आप सब्ट्रैक्शन कराएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि R2 माइनस R1 कर सकते हैं, R1 माइनस R2 करें, जो भी आपकी मर्जी है, वो माइनस या प्लस जो कुछ भी आएगा तो आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वैसे आई होप मुझे लग रहा है कि R2 माइनस R1 हम करें तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, बिकॉज ऑफ हमारे पास 2 नेगेटिव एंट्रीज नहीं आएंगी। इसी तरीके से थर्ड वाली रो को देखना है। सो R3 इम्प्लाइज R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक, एक एक स्टेप्स में केयरफुली सॉल्व करना है। सो आपने R1 कैसे लिखना है, R2 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ओ सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा, मैंने इसका ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी। आपको ये R1 माइनस R2 ही करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि ये जो हमने पॉजिटिव बनाया है, आइडेंटिटी में आपको पॉजिटिव ही चाहिए, फिर माइनस आपको टेक आउट करना पड़ेगा, तो इसको आप पॉजिटिव ही रखिए। अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया नो प्रॉब्लम, अब बाद में माइनस साइन टेक करेंगे और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, बट हम कोशिश ये करते हैं स्टार्टिंग से हमारी आइडेंटिटी के जो प्लेसेस हैं वो 1 बन रहे हैं। तो ये हमारे पास R1 माइनस R2 यानी R1 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 7 minus 9 is minus 2, and second row is unchanged 1 2, this is 9. Third row is changed with 2 times of R2, 2 times of R2 is 0. ठीक है, 2 times of R2 is 0, minus 1 आपके पास आ गया। ठीक है, 4 हो गया तो ये minus 1 मिल गया। This is 18, so minus 3. ओके, आपके पास फर्स्ट 2 कॉलम्स आपकी आइडेंटिटी के बन गए हैं। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये जो, क्योंकि आपको अब नेक्स्ट पाइवोट किसको बनाना है, दिस वन, आप इसको पाइवोट बनाएंगे और इसको पाइवोट बनाने के लिए सबसे पहले हमें
माइनस से इस रो को मल्टीप्लाई करना है। सो -1 से इसको रिप्लेस कर दीजिए, इंटरचेंज करा दीजिए, यानी R3H माइनस R3। सबसे पहला काम, ठीक, एक एक स्टेप में करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। अगर आप एक साथ ज़्यादा इटरेशंस करने लग जाएंगे तो मे बी आप कुछ मिस्टेक्स कर लें। बाकी अगर कोई कैपेबल है, यू कैन डू। दिस इज 3, दिस इज 9। ये आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर आपको पाइवोट मिल गया, ये आपको मिल गया, ये मिल गया। अब इसके अब जितनी भी आपकी एंट्रीज हैं इनको आपको जीरो बनाना है। सो हाउ टू मेक दिस जीरो? R2 कैसे जीरो बनेगा, R1 कैसे जीरो बनेगा, ये देखिए। R1 में अगर मैं R1 प्लस R3 कर दूँ, -1 + 1 इज जीरो। R2 में मैंने R2 - 2 R3 कर दूँ, तब मेरे पास ये हो जाएगा। सो ये मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सब कन्वर्ट होके आ जा रही है। दिस वन इज 1। देखिए पहले हम, अच्छा लास्ट को ही लिख लेते हैं। R3 हमारे पास अनचेंज्ड है तो हम R3 ही कॉपी कर लेते हैं, 3। फिर हमने R2 लिखा था तो R2 लिख देते हैं, ठीक। ये आपको कन्फ्यूजन ना करे तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। और जो मैंने बोला था कि पाइवोट एलिमेंट हम स्क्वायर से बंद करेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो ये आपके हो गए। इसमें से 0 1, ये कितना हो गया, 0। 2 टाइम्स आपने सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपके पास 2 टाइम्स जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन दिस वन इज द 3। ओके, दिस वन इज 3। अब ऊपर आप सब्ट्रैक्ट कराइए, सब्ट्रैक्ट नहीं होना, सिंपल एडिशन होना है। तो ये एज इट इज आ गया, ये आपका 0 हो गया, इसमें ऐड करेंगे, दिस वन इज द +1। सो आप बैक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं बाई बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप ये जो AX = V है आपके पास, अब ये आपके पास ये इम्प्रूव्ड IX आ गया, ये आपके पास समथिंग B' आ गया, तो इसको इक्वेट करा देंगे बाई बैक सब्स्टिट्यूशन। आवर Z is 3, आवर Y is 3, आवर X is 1। सो ये देखिए आपका गॉस एलिमिनेशन से भी ज़्यादा इजी प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, और एक्यूरेसी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है आपकी। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं ये, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक 4x4 सिस्टम आपको देता हूँ, ये आप लोग सेल्फ ट्राई करिए, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम वर्क में हम अपना काम कर सकें, बिकॉज इसमें एक एक मेथड हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर, जितने भी हमें मेथड्स दिए गए हैं, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे ये अगर हम मोर देन 1 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने लगते हैं तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अब हम नेक्स्ट एक आपको एग्जांपल सॉल्व करने के लिए देते हैं होमवर्क। दिस इज द 4x4 सिस्टम। गिवन इक्वेशन इज AX = V वेयर A इज गिवन बाई 2 5 1 8 1 6 3 5 7 2 6 3 4 8 1 2, and the vector V is given 5 11 14 19। बेसिकली मैं इसको इसलिए भी नहीं करा रहा हूँ कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ये, तो इसकी कंप्यूटेशंस आप प्रैक्टिस के लिए सेल्फ करिए। ये डायरेक्ट मेथड्स हैं, इनका काम आप विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हैं। हम एक डायरेक्ट मेथड और हमारे पास बचा है विच इज़ द LU डिकम्पोजिशन, उसको भी आपको जल्दी प्रोवाइड करते हैं। देन हमारे पास इटरेटिव मेथड्स अवेलेबल हैं टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच आर गॉस जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे मेथड्स हैं उनको हम फिर फर्दर इटरेटिव प्रोसेस में सॉल्व करने वाले हैं। सो फॉर टुडेज लेक्चर स्टॉप हियर।